आज एक बच्चा जो हमें देख रहा है प्रोग्राम के ज़रिए से, वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, थोड़े से पैसे हैं तो क्या करेगा वो? ये उमर साहब बताएंगे। और क्या ये यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की? बिल्कुल है। आई थिंक अब वैसे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है, छोटे बिजनेस लोन्स भी दे रही हैं, जो कि आई थिंक स्टेट बैंक ने अब बैंक्स को कहा है कि इतना आप परसेंटेज छोटे बिजनेसेस को दें। माइक्रो फाइनेंसिंग भी बड़ी अवेलेबल हो गई है, तो आई थिंक ये सिनेरियो बेहतर हुआ है। और इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, 25 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए इतनी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, और आपके पास मोर देन एनीथिंग वो डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो फेयर है ना फेलियर का, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फेलियर तो होना ही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसका वो भी गेम जब का आप हिस्सा। फेयरलेस हो जाएंगे ना, फिर आप यू हैव नथिंग टू लूज। तब बिजनेस उस तरह होता है, यही माइंडसेट होता है एक जो नौकरी पेशा होता है और एक एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, सो यू हैव टू बी फेयरलेस आई थिंक। एंड पैसा जितना भी हो, लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, आपने देखना है कि आपने उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। आपने तो अगर आपको ब्रेक इवन करना है, प्रॉफिट बनाना है, नहीं बनाना है। बिजनेसेस पहले जो पहले सालों में पैसे नहीं बनते नॉर्मली, दैट्स हाउ इट इज़। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पैसे इमीडिएट बनाना शुरू करें और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर आई थिंक वो वहाँ डाउनफॉल हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा फरा, मेरे तो जहन में एक और बड़ा अहम सवाल जो आज की सिचुएशन जी जी। जिस तरह के मुल्क के बिल्कुल इस वक्त हालात हैं, आपको कोई होप नज़र आ रही है सर हमारे बिजनेसमैन को कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और चीज़ें सेटल हो जाएंगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें जी, मैं अब पता है मैंने क्या फ़ैसला किया। मैंने फ़ैसला ये किया है कि होप रखनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, हमारा सब कुछ इधर लगा हुआ है। ठीक है, हमारा कोई पैसा बाय नहीं है, हमारा सब कुछ इधर लगा हुआ है। तो एट दी एंड वो चीज़ कुछ कर जाएं कि माशरे में कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाए एट दी एंड, तो होप रखना चाहिए। आई थिंक होप कभी भी आपको नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। नाउम्मीदी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक यंगस्टर आपको सुन रहा है और वो भी ख्वाब देख लेता है इंटरवुड की तरह कि मैंने फर्नीचर की मार्केट में आना है और उसमें छा जाना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त इतनी है, लेकिन उसको उस काम के लिए हक अदा करना है, उसको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है उसको। और पहले तो वो जब वो शुरू करेगा तो सारे काम उसको खुद आने चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं करता, उसको फाइनेंस भी आनी चाहिए, उसको ह्यूमन रिसोर्स। जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं लिटरली ह्यूमन रिसोर्स भी की, लोगों को सिखाया फ्लोर पे पकड़ के। एक इलेक्ट्रिशियन को आज वो दुबई या कतर में जाके उधर का सीनियर उस डिज़ाइन का हेड है। सो वो इलेक्ट्रिशियन जो फ्लोर से लिया था और अपना कारोबार कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, तो इस तरह आपको इस तरह करना पड़ता है। और वो चीज़ें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। आप 10 लाख का बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ही होते हैं। तो फिर उससे आपने इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है, लोगों को सिखाना होता है, फिर अपग्रेड करते जाते हैं। इसी तरह स्केल अप हो जाते हैं ये चीज़, बट वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और जहाँ आप गलतियाँ कर रहे होते हैं, आपने गलतियों से सीखना होता है। नॉर्मली हम ना गलतियों से नहीं सीखते, हम अपने आप को डिफेंड, मैं भी करता था अब, और सुनते नहीं है किसी की बात। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सुनना और उसको अगले का पॉइंट ऑफ व्यू को इनकरेज करना, बेशक आप अपनी ही करें, लेकिन वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी यंगर। सही। इतना बच्चा पास आउट हो रहा है सर, और आपकी मेरा इंडस्ट्री के करीब ही हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी है जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री दे रही है। ये जो बच्चे सारे इंजीनियरिंग की डिग्री हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन, आर्किटेक्ट बन के आते हैं, आप क्या समझते हैं उनमें कोई काबिलियत होती है वो आते ही इंडस्ट्री में आएँ और छा जाएँ 21 तोपों की सलामी के साथ? काबिलियत हर बच्चे में है। हमारी तालीम का निज़ाम इतना पुअर है कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ऑनेस्टली, मेरे पास एक बच्ची काम कर रही है, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, 24 ईयर्स ओल्ड। उस बच्ची में मैंने इतना टैलेंट किसी बच्चे में नहीं देखा। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ यंग गर्ल हु डज कीमो करा के अगले दिन वो दफ्तर में आई होती है और टॉप मैनेजर मेरा नहीं आता। सीधी द माइंड सेट एंड द एटीट्यूड दैट चेंजेस एवरीथिंग। इवन आपकी तालीम हल्की, आपको हम सिखा लेंगे, बट आप सीखने वाले तो बने।
और ये तालीम तो इस वक्त वो रट्टा ग्रेड्स उन चक्रों में फंस गए हैं। और भाई ग्रेड से कुछ नहीं होना। आज आप एआई आ गई है, आपको नहीं भी आता आप एआई में डालें, आज सारा कुछ आपके सामने आ जाना है। तो वो जो एजुकेशन जो ओरिजिनल थिंकिंग है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो नहीं पढ़ाई जाती। सो जब तक आप वो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अब जो ये चीज़ें नहीं होती कारोबार में, ये वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ कोई सवाल के जवाब नहीं होते, तो वो आपने हल करने होते हैं। वो उसी वक्त होता है जब आपको उस अप्रोच में डाला जाए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी तालीम नहीं करती। इंजीनियर्स भी, जो इंजीनियर्स हैं, अगर आप उनको सही मैथ्स पूछें तो उनको नहीं आता। ओहो हो, इंजीनियरिंग आती है? इंजीनियरिंग आती है? मैथ्स नहीं आती तो इंजीनियरिंग क्या आनी है? ओहो हो। आज एक मेरा सीनियर आया इंजीनियर, तो उसने पता नहीं आधी कैलकुलेशन इधर की उधर की। मैंने कहा तू इंजीनियर है भाई? आई एम नॉट एन इंजीनियर बट ही वाज एन इंजीनियर। आई सेड यार आप सोच समझ के तो चीज़ करके लाया करें ना, यू डू इट 3 times, व्हाई डोंट यू थिंक बिफोर डूइंग अ जॉब? सो दिस इज हाउ द माइंडसेट इज, कि जाके बॉस बताएगा कीड़े निकालेगा फिर मैं दूसरी दवा करूंगा। नहीं भाई, ये नहीं होता इस तरह।